नेक्स्ट टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट करंट। ये क्या होता है देखो, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होगा देखो, सिंपल सा है। आप लोगों ने यूज़ किया होगा कैपेसिटर को भी, यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर भी। कैपेसिटर की 2 प्लेट होती हैं और यहाँ पे हम लोग एक बैटरी जोड़ते हैं भाई, यस और नो, और यहाँ से करंट फ्लो करता है। यही है, करंट कितना मान लेते हैं, आई। तो एक सिंपल है, 2 प्लेट हैं ए और बी कैपेसिटर की, और जोड़ा गया है बैटरी के साथ और करंट फ्लो कर रहा है। नॉर्मल टॉपिक है, पहले भी हो चुका है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब प्रॉब्लम ये होगी कि इस पे जो लॉज बन चुके थे वो लॉ अप्लाई करने लगे भी। आपने एक एम्पियर लॉ पढ़ा होगा यूनिट नंबर 3 के अंदर भी। क्या होता है, व्हाट इज एम्पियर लॉ भाई? एम्पियर सर्किट लॉ क्या बोलता है? ये बोलता है line integrations of magnetic field around any closed path is equal to mu naught times of total current enclosed in that pathway. Yes or no? बातें नहीं करनी। B dot dl is equal to mu naught IV, और ये ला एप्लीकेबल है फॉर क्लोज्ड पाथ के लिए। Yes or no? दूसरी बात है, ये अगर पाथ क्लोज होगा तो ये हर जगह पे एप्लीकेबल होगा ला, ये कंपल्सरी बात है। यस और नो? तो उन्होंने क्या किया देखो, ये जिस तरह से गॉस-लॉ ने अपने क्या किया था, गॉस-लॉ के लिए एक सरफेस इमेजिन किया था भाई, इट इज गॉसियन सरफेस। इसमें एक लूप इमेजिन करते हैं, मैग्नेटिक लूप्स हम लोग, इसको लूप लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, क्या इमेजिन करते हैं इसके लिए, एक लूप। तो एक लूप मैंने यहाँ पे बना लिया भाई, इट इज अ मैग्नेटिक लूप, क्योंकि करंट फ्लो कर रहेगा तो पक्का है मैग्नेटिक फील्ड तो बनना है भाई। बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल्स हम दिखाते हैं कि इट मूविंग इन ए कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में। यस और नो? तो एक लूप बना लिया मैंने, लूप L1 भी। ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है सारे इंस्ट्रूमेंट में से, मैं एक लूप यहां पे बना लेता हूं, इट इज लूप L2 भी। ठीक है, अब दोनों लूप्स के लिए अगर मैं एम्पियर्स लॉ अप्लाई करता हूं तो क्या आंसर आना चाहिए एम्पियर्स लॉ का भी? सेम आना चाहिए। यस और नो? जब इसने इस लूप के लिए अप्लाई किया तो आंसर क्या आया, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। जब इसके लिए अप्लाई किया बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो करंट तो है ही नहीं, एयर है भाई, करंट नहीं है, क्या है, एयर। तो करंट की वैल्यू 0 होगी। मतलब एक क्लोज लूप के अंदर 2 पॉइंटों पे एम्पियर्स लॉ अप्लीकेबल नहीं हो रहा अभी, यानी एम्पियर्स लॉ गलत है, सीधी सी बात ये है। समझ में आया? या हम कैपेसिटर में कुछ गलत पढ़ के आए? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये टॉपिक है ना, ये यूनिट जो आपकी, ये सारी इसके बारे में है जो हमको पढ़ाया गया, सारा गलत पढ़ाया गया अभी, इसलिए आपके लेवल में नहीं है अभी क्लास। क्योंकि जो बोलेगा ना, ये मैक्सवेल जो बोलेगा यहाँ पे आगे, वो बोलेगा जो अपने गॉस-लॉ पढ़ लिया उसके अलावा क्या पढ़ है गॉस-लॉ के अंदर में, जो अपने नहीं छोड़ गए हैं, जो नहीं पढ़ पाए उसके अंदर हम लोग। एम्पियर्स में से क्या खास था जो हमने नहीं पढ़ा अभी वहाँ पे? जबकि एम्पियर्स लॉ क्या बोलता है कि मेरे क्लोज लूप के लिए हर पॉइंट पे आंसर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। नहीं हो रहा भाई, क्लोज लूप तो बन रहा है, यानी यहाँ पे जो करंट जा रहा है ना वो कुछ हो रहा है भाई। एक करंट जो वायर से फ्लो करता है इसको बोलते हैं कंडक्शन करंट भी। क्या बोलते हैं इसको? कंडक्शन करंट। एक करंट जो हवा में फैल जा रहा है भाई, लेकिन इस प्रॉब्लम क्या है, इस अगर करंट जा रहा है उसका वैल्यू तो आई तो नहीं है भाई, क्योंकि आई तो क्या है, आई द कंडक्शन करंट जो वायर से फ्लो कर रहा है। वायर तो लगा नहीं रखे हम लोगों ने यहाँ पे। ये कौन सा करंट है? ये कौन सा करंट है? डिस्प्लेसमेंट करंट। एक नया टॉपिक आएगा अभी यहाँ पे, समझ में आया? फिर हम ये प्रूव करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट करंट ही कंडक्शन करंट के बराबर होता है। जितना करंट यहाँ पे उतना करंट यहाँ पे है, बट ये कोई और है अभी। हम ये प्रूव करेंगे इस टॉपिक के अंदर। हमने यूनिट नंबर 4 में क्या पढ़ा था? वी कैन प्रोड्यूस ए करंट बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स वे। इसमें पढ़ेंगे वी कैन ऑल्सो प्रोड्यूस ए करंट बाय चेंजिंग द इलेक्ट्रिक फ्लक्स वे। समझ में आया कि नहीं आया भाई? इलेक्ट्रिक फ्लक्स करके भी क्या बना सकते हैं हम लोग? करंट बना सकते हैं। दिस इज कॉल्ड कंडक्ट, क्या बोलते हैं इसको? डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। यानी एम्पियर्स लॉ में कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है भाई, ये वाला एप्लीकेबल नहीं है इस पॉइंट के लिए भी, यानी इसमें कमियां हैं। वी हैव ए कैपेसिटर, वी हैव ए कैपेसिटर which is connected with a battery, which is connected with a battery
having potential V, and I is the conduction current भी, I is the conduction current, क्योंकि नाम देना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि और कुछ पढ़ना चाहते हैं हम यहाँ पे। I क्या है इसका? कंडक्शन करंट, जो वायर से फ्लो करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंडक्शन करंट बोलते हैं भाई। कर लोगे? आगे लिखिए L1 and L2 are the magnetic loop। L1 and L2 are the magnetic loop। क्या ये मैग्नेटिक लूप है आपके? अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, लिखिए अप्लाई एम्पियर्स लॉ भी फॉर द लूप L1 भी, अप्लाई एम्पियर्स लॉ फॉर द लूप L1। लूप L1 के लिए एम्पियर्स लॉ लगाते हैं भी। क्या बनेगा L1 लूप के लिए, क्लोज लूप L1 के लिए B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। क्योंकि यहाँ पर करंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा भाई, यस और नो? तो ये क्लोज लूप बना दिया उसका मैंने L1। अब ये हम बोल नहीं सकते कि यहाँ पे करंट नहीं है भाई। करंट तो जब देखो यहाँ पे फ्लो कर रहा है, यहाँ पे फ्लो कर रहा है, यहाँ भी होना चाहिए करंट भाई, लेकिन ये नहीं है क्योंकि यहाँ पे वायर नहीं है भाई। अब आप गैप में से करंट फ्लो करवा रहे हो भाई। कैपेसिटर में खासियत देखो, गैप में से करंट फ्लो करवा रहे हैं हम लोग। बैटरी में गैप फ्री होता है, सिंपल होते हैं बैटरी में। तो कैपेसिटर पढ़ लिया? कैपेसिटर में 2 प्लेट यूज की जाती हैं, बैटरी में 2 इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, बीच में केमिकल होता है, खाली जगह कहाँ होती है? कुछ भी। ठीक है, लिखिए भाई, लिखो फॉर लूप L2 भी, फॉर लूप L2 B डॉट डी एल। इसको ऐसा कर लें, इक्वेशन इसको B1 मान लें, इसको B2 मान लेते हैं। पता नहीं है कि नहीं बराबर है, तो बाद में देखेंगे, चेक करेंगे बराबर है कि नहीं है। ठीक है, ये ऐसा करो, अपना L1 L2 ले लिया, कोई दिक्कत भी नहीं है इसको करने की। नहीं तो मैं सिंपल लिखता ना, B1 इसके लिए लिखता, B2 इसके लिए लिखता, मत लिखो L1 L2 लिख रखा हम लोगों ने यहाँ पे। कर लोगे भी, इज इक्वल टू म्यू नोट, करंट नहीं है भाई, वायर का करंट नहीं है भाई। आई तो क्या है? आई इज अ कंडक्शन करंट क्लास, ये तो नहीं है। कर लोगे? यानी इक्वेशन कौन सी है? सेकंड है। अगर हम फर्स्ट और सेकंड को चेक करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या लिखोगे? L1 B डॉट डी एल इज नॉट इक्वल टू L2 B डॉट डी एल भी। सही है, दोनों इक्वेशन बराबर नहीं है अभी। जबकि एम्पियर्स लॉ क्या बोलता है कि क्लोज लूप के लिए मेरी हर इक्वेशन क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। यस और नो? हर पॉइंट पे करंट सेम होगा, हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा, हर करंट पे लूप सेम बनेंगे भी। ये किसकी स्टेटमेंट है? एम्पियर्स लॉ की भी ये है। तो क्या लिखा है मैंने? बी डॉट डी एल इज इक्वल नॉट इक्वल टू बी डॉट डी एल भी। सो देयर इज ए लिमिटेशन, सो देयर इज ए लिमिटेशन इन एम्पियर्स लॉ भी। सो देयर इज ए लिमिटेशन इन एम्पियर्स लॉ। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन रहा होगा प्लेट पे, और यहाँ पे क्या बन रहा होगा? नेगेटिव। यस और नो? और बाकी हमने बोलते हैं कि पॉजिटिव यहाँ पे चला गया होगा। कर लोगे? यानी बैटरी क्या कर रही है? इसके चार्ज को एक्सेलेरेट करवा रही है, चेंज करवा रही है अभी। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव बढ़ रहा है, यहाँ पे किसका क्या बढ़ रहा है? नेगेटिव बढ़ रहा है। यानी पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस जो हैं इंडक्शन को बोलते हैं, वहाँ पे फर्स्ट चार्ज बाई इंडक्शंस, करंट इज प्रोड्यूस बाई चार्ज बाई इंडक्शन भी, इस वर्ड को बोला जाता है फर्स्ट यूनिट के अंदर भी। लेकिन ये चीज़ है क्या अभी? अब देखिए, अगर हम अप्लाई करते हैं इस पॉइंट के ऊपर आगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कैपेसिटर भी, कितना होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कैपेसिटर भी? कुछ भी बोल लेते हैं। तुम लोग क्या करें? तुम लोग भी वही तो यूनिट से मुश्किल है, यूनिट आपकी 4 यूनिट कंबाइंड है इस यूनिट के अंदर बेचारी भी। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द कैपेसिटर भी? जीरो कैसे हो सकता है? स्टोर कैसे करें अपने अंदर एनर्जी को? जीरो हो गया तो कितना होता है? लिखिए,
इलेक्ट्रिक फील्ड इन कैपेसिटर भी इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यस और नो? कौन क्या गॉसला नहीं किया था इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स भी? एक प्लेट में कितना आंसर आया था अभी? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये पॉजिटिव प्लेट ले लेते हैं, यहाँ पे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, नेगेटिव प्लेट ले लेते हैं, नेगेटिव प्लेट, इसका लाइन जैसे जाएगा, इसका लाइन भी ऐसे जाएगा नेगेटिव की तरफ, दोनों का सेम डायरेक्शन जोड़ लीजिए। इन बिटवीन द प्लेट कितना हुआ? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कितना हुआ? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। हो गया भाई? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज अ सिग्मा भाई? सिग्मा क्या होता है? ये होता है कितना चार्ज कितने एरिया पे आया हुआ है, कितना चार्ज कितना एरिया पे यूज किया गया है। तो ई का वैल्यू कितना होगा क्लास? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए, यस और नो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपने एक टॉपिक पढ़ा था वहां पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको फाई ले दूं, फाई ई ले लो भाई, क्योंकि मैग्नेटिक भी आएगा फाई बी के साथ भी कर लोगे भी। कितना होता है फ्लक्स की सेम वैल्यू है भाई? क्या ई ए लिख सकता हूँ, बी है सॉरी, ई ए भी, ई ए यही है। ए क्या है? एरिया ऑफ द प्लेट जो यूज किया जा रहा है अभी। ए क्या है? एरिया ऑफ द प्लेट। आंसर आएगा, देख लीजिए। डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन भी, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या लिखेंगे इसको? d5e बाई डी टी, d5e बाई डी टी। अब देखो भाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ e? डी बाई डी टी लिख दो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ e? निकाल चुके हैं, क्यू एप्सिलॉन नॉट ए, जरा यस और नो, इनटू ए, ए से कर दें, कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल लें, d5e बाई डी टी। कांस्टेंट क्या भाई? एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट कितना आया? डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी, यस और नो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसको यहां पे ले जाऊं, कितना आएगा? डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट d5e बाई डी टी, d5e बाई डी टी। व्हाट इज डी क्यू बाई डी टी? करंट है ये करंट वायर वाला तो नहीं है भाई, ये तो चार्ज से बनाया हम लोगों ने, प्लेट की चार्ज से बनाया है, यस और नो? तो कितना है? इसको रब कर दें भाई। ये क्या है अभी क्लास? डी क्यू बाई डी टी, ये करंट है, इसको नाम दिया गया डिस्प्लेसमेंट करंट। आई डी इज इक्वल टू कितना? डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट d5e बाई डी टी, यस और नो? तो आई डी का वैल्यू हुआ, आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट d5e बाई डी टी। तो आई डी क्या है क्लास? ये है डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट। अब इसकी डेफिनेशन देनी पड़े तो कैसे दोगे डेफिनेशन आप लोग? किससे बना अभी? आई डी, ये तो कांस्टेंट है भाई, बच गया कौन? चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स से बना अभी, चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पहली बार ये बताया गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को छोड़ दिया हम लोगों ने वहाँ पे इतना पढ़ के, बस गौजला से पढ़ के भी वहाँ पे नहीं देखा था कि ये क्या करंट बना सकता है। ये हमने फोर्थ में पढ़ लिया था, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या बना सकता है? करंट बना सकता है अभी, यस और नो? इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या बना सकता है? करंट बना सकता है। कौन सा करंट था ये? डिस्प्लेसमेंट करंट। लिख लीजिए, एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड
इज आल्सो प्रोड्यूस ए करंट भी। एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड is also produce a current called displacement current भी, called displacement current। अब आपको लोगों को समझ में आ रहा है, दो प्लेट के बीच में हवा है फिर भी करंट फ्लो कर रहा है अभी, यस और नो। किसकी वजह से फ्लो कर रहा है? उन प्लेट्स के ऊपर चार्ज चेंज हो रहे हैं अभी, एक्सेलरेट कर रहे हैं चार्जेस, यस और नो। पहले एक चार्ज पॉजिटिव उतना ही क्या बन गया, नेगेटिव बन गया, दो चार्ज पॉजिटिव उतना नेगेटिव बन गया, यस और नो। वो चार्ज क्या कर रहे हैं? चेंज हो रहे हैं अभी, d∅dt चेंज हो रहा है। कर पाओगे? यस और नो। तो एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन आल्सो प्रोड्यूस ए इलेक्ट्रिक करंट कॉल्ड ए डिस्प्लेसमेंट करंट। अब डायग्राम को ध्यान से देखिएगा अभी, डायग्राम के अंदर दो करंट बन गए अभी, एक तो I बन गया, एक और करंट क्या गैप में, इट इज ID। तो नया एम्पियर्स लॉ क्या बना अभी, देख लीजिए, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ भी, इसी में भी मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ। ये बी था ना, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट, एक तो I है भी, दूसरा ID भी है भी, डिस्प्लेसमेंट करंट भी है भी। हम भूल गए थे वहाँ पे लिखना, इसको कर लोगे? I तो कहाँ है? वायर में है, और ID कहाँ पे है? गैप में भी है, I प्लस ए ID। पूरा लिखें तो कैसे लिखेंगे? B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट I प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट d∅ dt। दिस इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ। नया टॉपिक भी, नया फार्मूला एम्पियर्स लॉ का भी, इट इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ, ये भी है। समझ में आया कि नहीं आया अभी? अब देखो, ये टॉपिक हमने बना तो लिया, ये पूरा थोड़ी हुआ सही लिखा है हम लोगों ने, तो भाई जो मैथमेटिकल फॉर्म इसको तय कर दिया अभी टॉपिक को, कुछ टॉपिक इधर से लाए, कुछ जोड़ दिए, वहाँ से जोड़ दिया और आंसर निकाल लिया अभी। मेन प्रॉब्लम क्या था, हमारे दो लूप थे L1 और L2, और उन पे एम्प्रेसर नहीं लग रहा था भाई, ये सीधी सी बात थी। अब नया एम्प्रेसर बना दिया हम लोगों ने, क्या ये एप्लीकेबल है उनके पॉइंटों के ऊपर भी? क्या मैं इस नए एम्प्रेसर को लगाऊं और मेरा L1 और L2 का जो आंसर था वो बराबर हो जाएगी? अगर बराबर हो गया मेरा सही है, नहीं तो फिर गलत है ये टॉपिक, यस सर नो। समझ में आ रहा है? यहाँ टॉपिक पूरा हो गया, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट भी, इसको आगे यूज करना है मेरे को अभी। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है कॉन्टिन्यूटी ऑफ करंट भी, कॉन्टिन्यूटी ऑफ करंट। रब कर दें, बातें नहीं अभी। कॉन्टिन्यूटी ऑफ करंट में देखिए क्लास क्या होगा अभी, जो लूप हमने बनाए थे L1 L2 लूप वही यूज करेंगे अभी। लिख लीजिए फॉर लूप L1, डायग्राम वही है अभी, उसी का जरूरत नहीं बनाने की आपको दोबारा। फॉर लूप L1 भी, लूप L1 के लिए नया इंप्रेशन अप्लाई करते हैं अभी। L1 के लिए डायग्राम चेक कीजिए, मैं बना लेता हूँ डायग्राम यहाँ पे, ये डायग्राम था अभी हमारा, ठीक है। एक लूप यहाँ पे था, एक लूप यहाँ पे था अभी, L1 L2 यही थे ना। L1 लूप में चेक कीजिए क्या डिस्प्लेसमेंट करंट है इसमें भी? लूप L1 में है, वो तो गैप में होता है अभी। L1 तो डिस्प्लेसमेंट करंट है ही नहीं, तो नया लॉ क्या लगेगा? लिख लीजिए, इसी में लिख दीजिए एम्पियर्स लॉ इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ। कितना था भाई? B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट I प्लस ID, I प्लस ID। लूप L1 के लिए देखिए, फॉर लूप L1 भी, L1 के लिए L1 कैपिटल था क्या? L1 भी, तो कितना आएगा? L1 लूप B डॉट डी एल भी इज इक्वल टू म्यू नॉट, क्या इसमें ID होगा भाई? ID नहीं होगा भाई, L1 के लिए ID नहीं है भाई, गैप ही नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सा करंट यूज कर रहे हैं? कंडक्शन करंट है भाई, सिर्फ I वाला करंट है भाई। तो ID की वैल्यू कितनी है इसके लिए? 0 होगी। तो यहाँ पे सिंपल लिख दोगे आप लोग म्यू नॉट I, और यहाँ पे लिख दो ब्रैकेट में इसके लिए ID की वैल्यू कितनी है? 0। कर लोगे, गैप ही नहीं है भाई, हो जाएगा। फॉर लूप L2 के लिए चेक करते हैं, फॉर लूप L2 पे चेक कीजिए, इट इज L2 लूप के लिए B डॉट डी एल भी इज इक्वल टू, क्या लूप L2 में I है? I नहीं, लेकिन ID तो है, तो क्या लिखेंगे? म्यू नॉट ID बाई।
म्यू नॉट ए आई डी। अब हमें ये प्रूव करना है ये दोनों बराबर हैं, ये मैं पढ़ूँ तो यही मेरी, ये प्रूव करने के लिए कि दोनों चीज़ क्या हैं, बराबर हैं। अब इसके लिए प्रूव कैसे करेंगे, इतना। अब देखिए कैसे इस टॉपिक को सोल्व कैसे करेंगे हम लोग, हम पूरा टॉपिक को रिवर्स कर देंगे अभी, जो मैंने पहले किया हुआ है। कैसे करोगे, देखो आई डी इज इक्वल टू कितना था भाई, एप्सिलॉन नॉट d5e/dt, ये मेरा आई डी का वैल्यू था भाई। और हम कैपेसिटर यूज कर रहे हैं, यस और नो। और कैपेसिटर के लिए अगर आप देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5e, 5 का वैल्यू कितना होगा फ्लक्स का, सिंपल है E इंटू एरिया भाई। सारा टॉपिक उल्टा करना अभी आप, जो हमने पहले किया हुआ है, रिवर्स प्रोसेस में डालना है। कर लोगे, कितना है E इंटू एरिया, और 5e इज इक्वल टू कितना भाई, E कितना भाई, Q बाई एप्सिलॉन नॉट ए, एरिया भी आएगा, यस और नो। दूसरा 5e इज इक्वल टू भी, ऐसे लिखा मैंने, काट दे इसको, तो कितना आएगा 5e का वैल्यू भी, Q बाई एप्सिलॉन, सब कुछ वही है जो हम पहले कर रहे हैं, सारे टॉपिक सारे हैं। इसमें पुट कर दें भाई 5e की वैल्यू, तो 5e कितना है अभी, आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी, वट इज 5e, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। Q क्या क्लास, जो चार्ज फ्लो कर रहा वायर में से, वहीं पे इकट्ठा हो रहा है प्लेट्स के ऊपर वो चार्ज। कर लोगे, कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल लो, आई डी बराबर है एप्सिलॉन नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी। कट गई, चार्ज जो फ्लो कर रहा है वही इकट्ठा हो रहा है वहां पे, यस और नो। तो आई डी बराबर किसके भाई, ये आई के बराबर है, आई डी बराबर है किसके, आई के। ओके, तो लूप L2 के लिए क्या आंसर आएगा अभी, फॉर लूप L2 B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट आई वी, क्योंकि पे आई डी यूज किया है मैंने, यस और नो। अब देखिएगा क्या दोनों इक्वेशन सेम है, सही है कि नहीं है, रब करते हैं इसको भी, हो गया। देखिए अभी क्लास L2 आ गया, लिखिए फ्रॉम द इक्वेशंस भी, इक्वेशन नाम नहीं दिया हम लोगों ने इक्वेशन, तो कोई लिख देते हैं। फ्रॉम द इक्वेशन क्या लिखोगे, L1 B डॉट DL इज इक्वल टू किसके भी, L2 B डॉट DL भी। क्या नया एम्पियर लॉ इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर पा रहा है अभी, तो यही इक्वेशन है अभी। नेक्स्ट, इस टॉपिक का नाम कॉन्टिन्यूटी ऑफ करंट क्यों अभी, करंट लगातार फ्लो कर रहा है अभी सेम वैल्यू के साथ भी, चाहे वो आई हो चाहे वो आई डी हो, उसकी वैल्यू क्या है, सेम है, यस सर नो। यही वर्ड हम लोगों ने +1 उसमें फर्स्ट यूनिट में भी यूज किया हुआ है क्लास, सेम टॉपिक अपने ढंग से पढ़ी है, टॉप कैपेसिटर में यही यूज किया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर्ड इन बिटवीन द टू प्लेट्स इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट इज फ्लोइंग बिटवीन द प्लेट, इट इज कॉल्ड इंडक्शन करंट। भाई क्या नाम दिया इसके लिए, इंडक्शन करंट यूज किया था, वो अभी इसका नाम क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट है भाई, वही है ये। तो अपने वहां मैक्सवेल ने हर पूरी उम्र ये काम किया है, लोगों में कमियां ढूंढी हैं। और ये पहला आदमी था भाई जिन्होंने फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बताया था भाई, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, वो कौन सी इक्वेशंस थी भी, पहला पॉइंट डालिएगा, सिर्फ नाम ना मांग, मैं थोड़ा एडिशन कर रहा हूँ टॉपिक में बुक से भी। पहला गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसकी फर्स्ट इक्वेशन है गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स याद है, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कुछ याद है कि नहीं है, क्या था, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट सरफेस, यस और नो। ये गॉस ने बोला था अपने आप में, ये इसकी फर्स्ट इक्वेशन यही है, पढ़ लिया आप लोगों ने इसके बारे में, यही है फर्स्ट इक्वेशन। दिक्कत क्या है,
आपने क्या नहीं पढ़ा बताएगा आपको ये इस टॉपिक में। ओके, क्या लिखवाया था मैंने, एक बार लिखो पूरा स्टेटमेंट दोबारा से भी। अकॉर्डिंग टू गोज लॉ, इसी में लिखो पूरा स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू गोज लॉ द सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, surface integration of electric field around any closed path, around any closed surface था क्या, surface भी, around any closed surface is equal to 1 by epsilon naught time, 1 by epsilon naught time total charge enclosed in that surface way, total charge enclosed in that surface। ओके, ये तो हमने पढ़ लिया है रट्टा मार के। क्या नहीं पढ़ा, क्या आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी? यस और नो? तो पहला प्रॉपर्टी क्या है अभी? लाइन स्टार्ट कहाँ से होती हैं? पॉजिटिव से। एंड कहाँ पे होती हैं? नेगेटिव के ऊपर। यस और नो? क्या मोनो चार्ज एग्जिस्ट कर सकते हैं? हर एक पॉइंट पे मीनिंग था वहां पे, अगर ढंग से पढ़ते तो। क्या मोनो चार्ज एग्जिस्ट कर सकते हैं? कितनी बार एग्जाम्पल में अकेला पॉजिटिव क्यों लिया मैंने भी, कितनी बार अकेला नेगेटिव क्यों लिया अभी? मोनो चार्ज कैन बी एग्जिस्ट भी, ये बोला कि चार्ज एग्जिस्ट कर सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज के लिए लाइंस कुछ और होंगी, नेगेटिव के लिए लाइंस कुछ और होगी। ये बात किसने बताई थी? मैक्सवेल ने बताई थी। इस इक्वेशन की हेल्प से अगर हम पॉजिटिव चार्ज लूंगा तो इक्वेशन कुछ और आएगी भी, ई डॉट डी एस की भी, और नेगेटिव लूंगा तो कुछ और आएगी। सर किसका फर्क पड़ेगा? माइनस का फर्क पड़ेगा। यस और नो? यानी लाइन स्टार्ट कहाँ से होती थी? पॉजिटिव से। एंड कहाँ पे होती थी? नेगेटिव के ऊपर। अगर आप अकेला पॉजिटिव लोगे तो भी लाइन से अपने लाइन से लाइन निकालेगा वो, नेगेटिव लोगे तो भी इसके अंदर से क्या आएंगी? लाइन आएंगी भी। यानी इंडिविजुअल चार्ज एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये बात किसने बताई थी पहली बार? मैक्सवेल से, इस इक्वेशन के बेसिस के ऊपर, जो गॉस ने नहीं बताई थी भी। कर लोगे? लिखिए अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, इसी में लिखना आपको भी। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल मोनो चार्ज कैन बी एग्जिस्ट भी। एक्स्ट्रा पॉइंट लिखवा रहा हूँ, बुक में नहीं मिलेगा आपके पॉइंट्स भी। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स मोनो चार्ज कैन बी एग्जिस्ट भी। गोज लाइन मैग्नेटिज्म भी क्लास। व्हाट इज द गोज लाइन मैग्नेटिज्म भी? हैं? लिखो, लिखिए। It state that magnetic field around any closed surface, magnetic field around any closed surface is equal to 0, is equal to 0। मतलब भाई B डॉट डी एस, मैंने क्या लिखवा दो एक बार? मैं लिखवा था मैग्नेटिक फील्ड अराउंड, ऐसा नहीं है भाई। सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये बड़े भूल गए हम लोग। इट स्टेट दैट ए सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 0। It states that surface integration of magnetic field around any closed surface is equal to 0। मतलब क्या है कि B डॉट डी एस इज इक्वल टू 0 भाई। ये आपका एक लाइन आता है सिर्फ थर्ड यूनिट में भी, एक सिंपल पॉइंट के साथ भी। इसका मीनिंग क्या है? देखिए, ये कोई क्लोज सरफेस है और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं। यस और नो? ये बोला जाता है कि क्लोज सरफेस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती ही नहीं हुई, 0 होती। मतलब क्या है? जितना लाइन एंटर किया उतना लाइन क्या कर गया? एग्जिट कर गया। उसके अंदर बचा ही नहीं कुछ। जितना लाइन एंटर किया उतना ही क्या कर गया? एग्जिट कर गया। क्या ये उसमें पॉसिबल था? गॉस लाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर
एक सरफेस के पास चार्ज था भाई और वो वहाँ से लाइंस निकाल रहा था बार बार, उसमें जीरो नहीं था भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, या तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया अभी दूसरे टाइम में। लाइन क्रॉस तो कर गई, लेकिन नेट फील्ड कितना हो गया, बचा उसके पास कुछ, सरफेस के पास कुछ नहीं बचा अभी, जितना एंटर किया उतना ही क्या कर गया, एग्जिट। ये कब पॉसिबल है अभी? यानी एक साइड में क्या लगा होगा, नॉर्थ पोल, एक साइड में क्या लगा होगा, साउथ पोल लगा होगा। साइड लाइन्स कहाँ चलेगी, साउथ में चलेगी भाई। अकेला पॉसिबल नहीं है अकेला नॉर्थ हो जाए, क्योंकि लाइन्स को एंड भी करवाना है मेरे को वहाँ पे। यस और नो? तो क्या बोला, बता रहा था आपको कि किसी भी मैग्नेट के मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। किसी भी मैग्नेट के मोनोपोल एग्जिस्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि जब लाइंस का लूप बनाएंगे वो क्लोज लूप नहीं बना पाएंगे। वहां पे बोला था, कहता ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डज नॉट फॉर्म द क्लोज कंटिन्यूस करो भाई, और मैग्नेटिक लाइन क्या करती है, फॉर्म द क्लोज कंटिन्यूस करो। कंटिन्यूस करो कब बन सकता है, जब उनका एंडिंग होता होगा पॉइंटों के साथ भी। यस और नो? यानी एक नॉर्थ थोड़ा क्या होना चाहिए, साउथ भी होना चाहिए, तब जाके क्या बनेगा, क्लोज लूप बनेगा उसका भी। इसलिए बोलते हैं मैग्नेट के अंदर हम लोग कि लाइंस ट्रेवल करती हैं नॉर्थ से साउथ आउटसाइड द मैग्नेट, एंड सेम लाइन ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट्स भी। कि मोनोपोल ऑफ द मैग्नेट डज नॉट एग्जिस्ट, ये बात बताई किसने थी, मैक्सवेल्स ने भी। लिख लीजिएगा, ये तो था गोज ने क्या बोला भाई, अब मैक्सवेल क्या बोल रहा है इस पे भी लिखिए। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल monopole of the magnet does not exist भी, monopole of the magnet does not exist। मैग्नेट के मोनोपोल एग्जिस्ट ही नहीं करते। क्लास समझ में आया कि नहीं आया भाई? थर्ड पॉइंट डालिए, थर्ड इक्वेशन भाई सिंपल है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ, अभी हमने किया, उसी को किया हम लोगों ने अभी। थर्ड है मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ भी, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ। सिंपल है भाई, क्या बनाओगे बताओ, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या, म्यू नोट आई प्लस म्यू नोट एप्सिलॉन नोट डी फाई ई बाई डी टी। इसमें कुछ जरूरत नहीं लिखने की आपको, इसने बनाई है तो सारी। क्या दे रहा था आपको ये, इट गिव द डिस्प्लेसमेंट करंट भी। ओ आई आई क्या कुछ लिखो, सिंपल आई इक्वल टू क्या होता है भाई, एप्सिलॉन नोट डी फाई पी बाई डी टी, यही था, ठीक है। डी फाइव आई थोड़ा और मॉडिफाइड करना है, 5 इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं, फाई क्या होता है, इनटू एरिया, इनटू एरिया। इसको ऐसे लिखा जा सकता है एप्सिलॉन नॉट ए डी ई बाई डी टी, या इसको सिंपल पूरा लिख देते हैं, तो एरिया के साथ भी एरिया भी चेंज हो सकता है अभी, ठीक है। नेक्स्ट है भाई फिफ्थ पॉइंट, लोरेंज फोर्स भी, लोरेंज फोर्स LORENTZ भी। फिफ्थ पॉइंट है लोरेंज फोर्स। लिखिए, when a charge particle is moved in both electric field and magnetic field, then it experience a force, F is equal to, फोर्स कौन सा होगा अभी, F। दो फोर्स लग रहे होंगे, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड F E ले लें, प्लस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड भी FM भी, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द चार्ज पार्टिकल्स भी, इट इज QE। एंड व्हाट इज द फोर्स ऑन द मैग्नेटिक फील्ड, Q V क्रॉस B, V भी साइन थीटा होता है। यस और नो? तो दिस इज द लॉरेंज फोर्स इक्वेशंस। Q इज इक्वल टू Q V क्रॉस B, फार्मूला था V क्रॉस B, V भी साइन थीटा। ओके, अब इसने एक पॉइंट और बताया भाई, लॉरेंज फोर्स में सिर्फ फोर्स नहीं लगेगा भाई, चार्ज पार्टिकल के पास एनर्जी आ जाएगी भी, दोनों फील्ड की भी। और ये चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा इस फील्ड के अंदर भी। सीधी सी बात ये है, अगर चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करता है इन बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इट प्रोड्यूस ए वेव भी। कौन सी वेव प्रोड्यूस कर रहा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी। अब ये कोई भी चार्ज पार्टिकल है भी, अगर ऑसिलेट करता है दोनों के अंदर भी, मजबूर है उसकी ऑसिलेट करना। क्यों? दोनों फील्ड से उसको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, और वो हाई एनर्जी लेवल में क्या मार जाएगा, जम मार जाएगा अभी। कर लोगे, वो एनर्जी लेवल उसके लिए क्या है, अनस्टेबल होगा अभी, तो वापस कहाँ पे आएगा, ग्राउंड एनर्जी पे आएगा। तो अपनी एनर्जी को एमिट करेगा इन टर्म ऑफ रेडिएशंस भी, और रेडिएशन निकलेंगे वो कौन सी होंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।